नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेरा वीडियो बसंत पंचमी से ही संबंधित है, तो चलिए चलते हैं वीडियो में। बसंत पंचमी के दिन अगर माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाए तो बुद्धि, विद्या, वाणी और भाग्य सब बदल जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूजा को निष्फल भी कर सकती है। आज के वीडियो में जानेंगे बसंत पंचमी का वो रहस्य जो शास्त्रों में लिखा है लेकिन बताया नहीं जाता। सबसे पहले जानेंगे बसंत पंचमी के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है। धरती पूरे पीले वस्त्र धारण करती है। चारों तरफ उल्लास नजर आने लगता है। विद्या, संगीत, कला का महापर्व होता है। इस दिन प्रकृति स्वयं माँ सरस्वती की आराधना करती है। अब आगे जानते हैं सरस्वती जी के जन्म की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसे लगा कि उनकी रचना में कुछ कमी है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना तो कर दी थी, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर गहरी शांति और मौन व्याप्त था। वाणी के अभाव में न तो कोई संवाद था और न ही कोई स्वर। ब्रह्मा जी को अपनी रचना नीरस और अर्थहीन लगने लगी। इस मौन को तोड़ने और सृष्टि में जीवंतता लाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ, जिनमें से एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरा हाथ वरद मुद्रा में था, अन्य दो हाथों में पुस्तक और माला थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर जैसे ही देवी ने अपनी वीणा के तारों को छुआ, सृष्टि में प्रथम शब्द ओम गूंज उठा। नदियों में कलकल की ध्वनि, पक्षियों में चहचहाट और वायु में सरसराहट उत्पन्न हुई। मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई और बुद्धि का विकास हुआ। चूँकि उन्होंने सृष्टि को स्वर और विद्या दी, इसलिए उनका नाम सरस्वती पड़ा। बसंत पंचमी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह दिन माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। माता सरस्वती के पूजन में माता को श्वेत या पीला वस्त्र अर्पित करें। फूलों में विशेषकर गेंदा या सरसों के फूल अर्पित करें। पूजा के समय अपनी कलम, वाद्य यंत्र और पुस्तकों को माता के सम्मुख रखें। पूजा के दौरान ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता को पीले चावल या केसरिया युक्त केसर से बना खीर को भोग लगा। बसंत पंचमी के दिन कुछ अचूक और सरल उपाय बता रही हूँ, इसे अवश्य करें। विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन अपनी कॉपी में ओम लिखें और माँ को स्पर्श कराएं, अवश्य सफलता मिलेगी। नौकरी में परेशानी है तो केसर से तिलक करें। वाणी में दोष है तो माँ को 5 पीले पुष्प अर्पित करें। अगर बच्चे बोलते नहीं हैं तो सरस्वती माँ को खीर का भोग लगाएं और 5 बार नाम जाप करें। श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। मेरा ये स्वयं का अनुभव है। बसंत पंचमी में क्या ना करें, बहुत ज़रूरी बातें हैं, नहीं तो माँ सरस्वती नाराज हो सकती है। बसंत पंचमी के दिन काले या नीले वस्त्र ना पहने, क्रोध, झूठ और किसी को अपशब्द ना कहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। बसंत पंचमी के दिन पुस्तक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इस दिन की गई अवहेलना विद्या में बाधा आ सकती है। अब बता रहे हैं बसंत पंचमी से जुड़ा रहस्य। रावण भी माँ सरस्वती का परम भक्त था, लेकिन अहंकार ने उसका ज्ञान नष्ट कर दिया। इसलिए विद्या के साथ विनम्रता जरूरी है। जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा से माँ सरस्वती की पूजा करता है, उसके जीवन में अज्ञान, डर और असफलता दूर हो जाती है।
अगर आप भी माँ सरस्वती की पूजा चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और इस वीडियो को उन सभी तक अवश्य पहुंचाएं जिनके जीवन में विद्या की आवश्यकता है। मेरी वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।